हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कार्ड्स का शोर हार्डनेस के बारे में बताने जा रहे हैं। और जो कार्ड्स का शोर हार्डनेस होता है वो सिंथेटिक रबर का रहता है और वो रबर का बहुत ज़रूरी है। और शोर हार्डनेस तरह तरह का रहता है, मतलब 57 डिग्री से लेके पूरा 90 डिग्री तक रहता है। 57 डिग्री से लेके शोर हार्डनेस 90 डिग्री तक रहता है। और आपके मन में ये आता होगा 57 कहाँ लगता है, 90 डिग्री कहाँ लगेगा। तो उसमें मशीन टू मशीन वेरी करेगा और वो मटेरियल के हिसाब से लगेगा। जैसे आपके करंट का चला रहे हो तो थोड़ा शोर हार्डनेस ज़्यादा रहेगा, कोल्ड चला रहे हो कम रहेगा। सिंथेटिक 100% चला रहे हो तो मैक्सिमम रहेगा। पीबी चला रहे हो तो थोड़ा कम कर सकते हो। और 100% विस्कस चलाते हो उसमें और कम कर सकते हो। तो शोर हार्डनेस का मतलब ये होता है, देखो सबसे बड़ी चीज़ है शोर हार्डनेस। जैसे अपना रोड पे गाड़ी चलाते हैं ना, देखो गाड़ी चलाते हैं तो उसमें जो पहिया होता है, अपना टायर जो होता है वो रबड़ का रहता है। रबड़ का इसीलिए रखते हैं ताकि वो रोड के साथ ग्रिपेज दे। अगर रोड के साथ ग्रिपेज नहीं आएगा, गाड़ी आपका स्लिप होगा और रनिंग नहीं होगा। और ऐसा नहीं कि आप रोड में खाली लोहा वाला पहिया चला सकते हो, इसीलिए रबड़ का टायर लगता है। तो ऐसे ही कार्ड्स हार्डनेस मतलब क्या होता है, देखो सबसे बड़ी चीज़ है। जैसे अपना ये समझ लो बटम रोल है, ये बटम रोल है, फ्लोटेड रोलर है। तो इसका ऊपर जो कार्ड्स रहता है, ऐसे कार्ड्स रहता है, ये वाला होता है रबर का। ये अगर दोनों का मतलब कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा, रबड़ एंड ये लोहे का, स्टील का, तो आपकी ग्रिप नहीं बनेगा। ग्रिप अगर नहीं बनेगा आपका मटेरियल चलेगा नहीं, बराबर क्वालिटी नहीं आएगा। तो इसीलिए वो ग्रिप बिठाने के लिए तो इसके बहुत ज़रूरत होता है। और तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या, देखो जैसे आपकी ये समझ लो बटम रोल है, ठीक है, ये बटम रोल है। और इसका ऊपर अपना ये टॉप रोल है, ठीक है। ये जो कंटैक्ट एरिया है, जैसे यहाँ पे ऐसे बटम है, यहाँ टॉप है, तो जहाँ पे हार्डनेस ज़्यादा रहेगा ये कंटैक्ट एरिया कम हो जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा हार्डनेस के कारण वो टॉप रोल दबेगा नहीं, ज़्यादा प्रेस नहीं होगा। तो ये अगर सॉफ्ट होगा तो ये जो कंटैक्ट एरिया है ये बढ़ जाएगा। जब कंटैक्ट एरिया बढ़ जाएगा तो आपके मटेरियल का ग्रिपेज बढ़िया मिलेगा। ग्रिपेज बढ़िया रहेगा तो आपकी क्वालिटी बढ़िया आएगा, फाइबर स्लिपेज नहीं होगा, आपको सब प्रकार का बेनिफिट मिलेगा। तो उसके लिए देखो एक चीज़ और बताता हूँ। समझ लो अपना ड्रॉप फ्रेम में 83 डिग्री शोर हार्डनेस, 65 डिग्री शोर हार्डनेस, उसमें ब्रेक ड्राफ्ट का क्या रिलेशन है शोर हार्डनेस। आज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ब्रेक ड्राफ्ट का क्या रिलेशन है। तो ब्रेक ड्राफ्ट का रिलेशन क्या होता है उसको समझने के लिए ये सारी चीज़ का ध्यान रखो। समझ लो 83 डिग्री शोर हार्डनेस, ये 65 डिग्री, ये 83 वाला जो रहेगा सिंथेटिक ब्लेंड्स कार्डेड कटर। ये जो 83 डिग्री शोर हार्डनेस रहता है, मतलब कार्डेड कटन, सिंथेटिक मतलब पॉलिस्टर, एक्रिलिक, विस्कस, और इसका ब्लेंड एंड कार्डेड कटन ये रहेगा। और 65 डिग्री शोर हार्डनेस देखो कोम्ड कटन ड्रॉफ्रेम्स इसमें रहेगा। तो कोम्ड कटन क्या होता है, नाजुक होता है, तो इसको ज़्यादा हार्ड वाला कार्ड देगा तो वो ग्रिपेज नहीं लेगा, वो ग्रिपेज नहीं लेगा, स्लिप मारेगा। तो इसीलिए इसको कम वाला रखते हैं। उसके बाद देखो लैपिंग, लो रिस्क ऑफ लैपिंग। लैपिंग नहीं होता 83 डिग्री शोर हार्डनेस में, क्योंकि वो कॉन्टैक्ट पॉइंट बहुत कम रहता है। आपको जैसे बताया ना, ऐसे बटम रोल है और यह टॉप रोल है, मतलब शोर हार्डनेस ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्टैक्ट रहेगा, क्योंकि ये प्रेस नहीं होगा। टॉप रोल कम हार्डनेस होगा, प्रेस हो जाएगा। तो लो रिस्क ऑफ लैपिंग, इसीलिए शोर हार्डनेस ज़्यादा रहेगा तो
कंटैक्ट एरिया कम रहेगा, लैपिंग नहीं होगा। वो इसमें देखो कम रहेगा तो हाई रिस्क ऑफ लैपिंग इफ आर एस मोर। अगर आपके खाते में डिपार्टमेंट में आर एस बहुत ज़्यादा है, मतलब 60 का ऊपर, 65 का ऊपर, तो आपकी लैपिंग टेंडेंसी हो जाएगा। तो लैपिंग टेंडेंसी हो जाएगा, आपकी प्रोडक्टिविटी लॉस होगा। तो आपको क्या करना पड़ता है, पानी से या पेट्रोल से या सीटीसी से सफाई करनी पड़ेगी। सफाई करोगी तो लैपिंग टेंडेंसी थोड़ा कम हो जाएगा। उसके बाद देखो ग्रिपेज, लो आर्क ऑफ कंटैक्ट विथ फ्लोटेड रोड। आपको जैसे पता है ना, इसको बोलते हैं आर्क ऑफ कंटैक्ट। आर्क ऑफ कंटैक्ट, वो आर्क ऑफ कंटैक्ट जो होता है वो कम से कम रहेगा, जिसके कारण ग्रिपेज आपकी कम रहेगा, इसमें ग्रिपेज ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो ग्रिपेज ज़्यादा रहेगा। वो फाइबर स्लिपेज देखो, जैसे इसमें लो ग्रिपेज है तो मोर चांस ऑफ फाइबर स्लिपेज। जैसे ग्रिप कम रहेगा तो आपकी फाइबर का इन बिटवीन ड्राफ्टिंग जोन स्लिपेज का चांस रहेगा, फ्लोटिंग रहेगा, मतलब बराबर पकड़ेगा नहीं, तो स्लिपेज रहेगा। इसमें स्लिपेज का चांस बिल्कुल कम रहेगा। ठीक है, डिलीवर स्पीड कैन रन हायर स्पीड, ये कम अगर आपकी मतलब हाई अगर शोर हार्डनेस है, आपकी डिलीवर स्पीड ज़्यादा रख सकते हो। आपको मालूम होगा जैसे अपना कॉटन कार्डन चलाते कुछ ज़्यादा स्पीड रखते, कम चलाते कम चलाते, यही कारण है। अगर आप ज़्यादा स्पीड चला लोगे तो 83 डिग्री शोर हार्डनेस बर्दाश्त कर लेगा, और वो 65 डिग्री शोर हार्डनेस जो होता है बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि वो ज़्यादा कंटैक्ट में रहता है तो हीट जनरेशन ज़्यादा होता है। हीट जनरेशन ज़्यादा होगा तो आपकी वो कार्ड्स डैमेज हो जाएगा, वेयरिंग हो जाएगा, मतलब भ्रष्ट भी कर जाएगा, ये दिक्कत रहेगा। डिलीवर स्पीड इसमें ज़्यादा रहेगा, इसमें कम रहेगा। ब्रेक ड्राफ्ट रेंज देखो, इसमें ब्रेक ड्राफ्ट रेंज 1.3 से 2 तक रहता है। आपके मन में आता होगा 2 तक ब्रेक ड्राफ्ट किस में आएगा, दो तक ब्रेक ड्राफ्ट ये आएगा। देखो जैसे आप 100% पॉलिस्टर चलाते हो, या पूरा अमेरिकन सुपीमा कॉटन चला रहे हो, या जीजा कॉटन चला रहे हो, या आप DC 32 चला रहे हो, भारलक्ष्मी चला रहे हो, मतलब 37-38 mm वाला फाइबर, तो उस केस में आप 2 तक भी जा सकते हो ब्रेक ड्राफ्ट। और कोम्ड मटेरियल में देखो 1.1 टू 1.3 तक मैक्सिमम आप ब्रेक ड्राफ्ट कर सकते हो। अच्छा, आपके मन में ये आता होगा, समझ लो आप 83 डिग्री शोर हार्डनेस चला रहे हो तो थोड़ा ब्रेक ड्राफ्ट ज़्यादा रखना। अगर आपकी 65 डिग्री चला रहे हो कम रखना। ये ध्यान रखना 83 डिग्री शोर हार्डनेस। ठीक है, इसमें ब्रेक ड्राफ्ट मोर। अगर 65 डिग्री शोर हार्डनेस तो ब्रेक ड्राफ्ट लेस रखोगे चलेगा, सेम मटेरियल में ब्रेक ड्राफ्ट लेस। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है किस टाइप का रोलर शोर हार्डनेस लिया और ब्रेक ड्राफ्ट कितना आप रखोगे। ठीक है, मटेरियल टू मटेरियल वेरी करेगा। उसके बाद देखो उस्टर परसेंट, उस्टर देखो जहाँ पे हार्डनेस ज़्यादा है वहाँ पे उस्टर वैल्यू ज़्यादा आएगा, जिसमें हार्डनेस कम है उस्टर वैल्यू कम आएगा। और CBM देखो हाई वैल्यू ऑफ CBM, CBM इसमें ज़्यादा आएगा, मतलब इसमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो मास वेरिएशन होता है मीटर में, इसमें ज़्यादा आएगा, इसमें कम आएगा। IPI इसमें ज़्यादा आएगा, इसमें कम आएगा। अच्छा, फाइबर कंट्रोल देखो, फाइबर कंट्रोल लेस एंड ड्राफ्टिंग वेव्स फाउंड। फाइबर कंट्रोल लेस मतलब जैसे ग्रिपेज बराबर नहीं रहेगा, ड्राफ्टिंग जोन को जब फाइबर फ्लोटिंग होता रहेगा तो इसमें ड्राफ्टिंग वेव आएगा। ड्राफ्टिंग वेव मतलब देखो जैसे आपने उस्टर करा है ना, ऐसे ऐसे उसका उस्टर में ऐसे ऐसे स्पेक्ट्रोग्राम आता है, ऐसे ऐसे आता है स्पेक्ट्रोग्राम का, ऐसे ऐसे आता है स्पेक्ट्रोग्राम। अगर ड्राफ्टिंग जोन आपके पीक आया, मतलब ऐसे ही एक लंबा पीक आ गया ऊपर तक, यहाँ पे एक लंबा आ गया तो पीक आ गया,
वो ऐसे पूरा डार्क स्पॉट आएगा, वो ड्राफ्टिंग वेव है। ऐसे कंटिन्यूस ड्राफ्ट सब जो स्पॉट आए तो ये ड्राफ्टिंग वेव। वो ड्राफ्टिंग वेव तब आता है जब आपका फाइबर कंट्रोल में नहीं रहता, फ्लोटिंग होता है। तो ये ध्यान रखो। और फ्लोटिंग किस में होगा? जब हार्डनेस ज़्यादा रहेगा। फाइबर कंट्रोल एक्सीलेंट, नो ड्राफ्टिंग वेव, इसमें कोई ड्राफ्टिंग वेव नहीं आता। बफिंग फ्रीक्वेंसी देखो, यहाँ 30 दिन से 45 दिन में आप बफिंग कर सकते हो। इसमें बफिंग फ्रीक्वेंसी इसमें 30 डेज मैक्सिमम, 30 दिन से ऊपर नहीं चलेगा क्योंकि ज़्यादा सॉफ्ट है, ज़्यादा कटेगा। और हीट जनरेशन लो, इसमें कंटैक्ट एरिया कम है तो हीट जनरेशन लो, इसमें हीट ज़्यादा, इसीलिए इसमें ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाते, क्वालिटी का देखते हैं। वेयरिंग ऑफ कार्ड्स लो, इसमें कार्ड्स घिसने का चांस कम है, इसमें कार्ड्स बहुत जल्दी घिस जाता है, तो इसीलिए जल्दी जल्दी बफिंग करना पड़ता है। और कुल मिला के ये आपका खाली ड्रॉप एम का पता, लेकिन कार्ड सोरनेस का मेरा एक पहले का वीडियो है, आप इसको देखिएगा, इसको डिटेल आएगा, रिम फ्रेम का, सिंपलेस का, हर जगह का आपका कार्ड्स हार्डनेस का आएगा। तो ये आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।